अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.5। उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे नाम से लग रहा है लीनियर, लीनियर मतलब इसमें जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया जा रहा है यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 रहेगी। जैसे यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि y की पावर 1 है। अगर y की पावर कुछ और होगी तो हम लोग dx अपॉन डी वाई देखेंगे तो x की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने ले लिया dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई और इधर ले लिया हमने साइन एक्स। तो यहाँ पे ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्योंकि यहाँ पे हमने y ले रखा है। इसी तरह से अगर हम लोग लिखें डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे हमने dx अपॉन डी वाई लिया यानी x को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल माना है तो x की पावर 1 होनी चाहिए यानी x जो है वो लीनियर में होना चाहिए। तो जो चीज़ यहाँ पे है वो लीनियर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे y था तो y हम देख सकते हैं पावर 1 ही है, यहाँ पे x था लेकिन यहाँ पे पावर 2 भी है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी है। तो इसलिए हम लोग ये वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और ये वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टेप्स इन्वॉल्व टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वेयर पी क्यू आर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो यहाँ पे ये जो p है या तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे 1 2 3 में से कुछ ऐसे हो सकता है, या फिर अगर ये फंक्शन होंगे तो सिर्फ x के फंक्शन होंगे, इनमें y नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, सेकंड हमारा रहेगा फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे वो होगा हमारा e की पावर पी डी एक्स, यानी p की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो e की पावर में इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं कई सारे लोग इसको इनटू में समझ लेते हैं, इनटू में नहीं है, पावर में है। ठीक है, उसके बाद में राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरह से होगा, यानी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, यहाँ पे ये dx रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑफ द टाइप इस टाइप की है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा सेम रहेगा प्रोसेस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई की पावर पी डी वाई, और यहाँ पे पी और क्यू जो हैं या तो कांस्टेंट होंगे या केवल वाई के वेरिएबल होंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ जाएगा। तीसरा इसका जो सॉल्यूशन होगा एक्स आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या दे रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो p जो है वो है हमारा 2 और q जो है वो है साइन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e टू दी पावर p डी एक्स, ई टू दी पावर p की वैल्यू हो गई 2, 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन x dx का x आ जाएगा, तो e की पावर 2x। उसके बाद में सॉल्यूशन क्या होगा, y इफ मतलब e की पावर 2x इज इक्वल टू इफ यानी e की पावर 2x और q साइन x dx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे फर्स्ट सेकंड मान के। तो देखो यहाँ पे आइलेट का इस्तेमाल करेंगे और आइलेट में सबसे लास्ट में आता है e यानी एक्सपोनेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। तो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। और एक चीज़ देखो यहाँ से अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन x dx ये किसके इक्वल आएगा,
वाई ई की पावर 2x माइनस सी, क्योंकि अगर यहाँ पर कहीं पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसकी जगह पर इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो वाई ई की पावर 2x ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2 आएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी कॉस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी ई की पावर 2x अपॉन 2 और फिर पूरे का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट सी, ठीक है। ये आ जाएगा ई की पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर 2x कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, वाई ई की पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2। फर्स्ट सेकेंड लगा दो, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी कॉस का डिफरेंशियल हो जाएगा साइन, माइनस का साइन होगा ना डिफरेंशियल, तो हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया। सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी ई की पावर 2x अपॉन 2 फिर पूरे का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट सी, इस तरह से हमारा आएगा। अब देखो 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 1/2 ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन ई की पावर 2x साइन एक्स, ये है ना, क्या लिख सकते हैं ये वाई ई की पावर 2x माइनस सी प्लस कांस्टेंट सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 ई की पावर 2x कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 और वाई ई की पावर 2x और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/4 सी प्लस सी। अब यहाँ पे इस टर्म को ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा हमारा, देखो इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो ये आ जाएगा बेसिकली 4 1 जा 4 प्लस 1 यानी 5/4 वाई ई टू दी पावर 2x। और यहाँ पे जो हमारा कॉमन मिल रहा है वो हम लोग ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर 2x और 1/4 भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 5/4 सी, इस तरह से आ जाएंगे। अब अगर बुक के आंसर से मैच कराएं तो यहाँ पे e की पावर 2x इससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को और 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर हम 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे y और 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 e की पावर 2x, तो इससे कैंसिल आउट, ब्रैकेट में बचेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे बचेगा c e की पावर माइनस 2x और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, dy अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे p जो है वो है हमारा 3, q जो है वो है e की पावर माइनस 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन 3dx मतलब e की पावर 3x और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू यानी ई की पावर 3x इंटू ई की पावर माइनस 2x डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आ जाएगा हमारा ई की पावर x और ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x ही होता है प्लस कॉन्स्टेंट सी y ई की पावर 3x। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा और अगर इसको हम लोग आंसर से मैच कराना चाहें तो ई की पावर 3x से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस 2x और ये आ जाएगा सी ई की पावर माइनस 3x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो p दे रखा है वो हमारा दे रखा है x 1/x, q दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, आई एफ क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये आ जाएगा e, p की वैल्यू है 1/x dx,
ये आ जाएगा e की पावर log x। e की पावर log x अगर है तो यहाँ पे ये चीज़ इधर आ जाती है, ये चीज़ उधर चली जाती है, तो ये x की पावर log e हो जाएगा, और log e होता है 1, तो ये आ गया x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब सॉल्यूशन क्या होता है, y आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये होता है। तो यहाँ पे y आई एफ क्या आया है, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x और q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये इंप्लाई करेगा y इंटू एक्स, ये आ जाएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट c, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, dy/dx प्लस sec x y tan x। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और p क्या है हमारा sec x dx, और sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, और यहाँ पे ये आ जाएगा sec x प्लस tan x। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन होता है वो क्या आएगा हमारा, यही से लिख लेते हैं। तो वो होता है y आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो y को ऐसे ही लिखा रहने दो, आई एफ जो है वो आया हमारा sec x प्लस tan x, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा sec x प्लस tan x, और q जो है वो है हमारा tan x dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो जाएगा, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा sec x इंटू tan x dx प्लस ये आएगा tan स्क्वायर x dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा sec x प्लस tan x y इज इक्वल टू sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x आएगा, क्योंकि sec x का डिफरेंशियल जो है वो sec x इंटू tan x होता है, प्लस अब tan स्क्वायर x का तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस कॉन्स्टेंट c। sec x प्लस sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन आता है, tan x का, माइनस ये आ जाएगा हमारा -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरह से आ गया, और इसको हम लोग y sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x प्लस tan x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट c, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, cos स्क्वायर एक्स dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। सबसे पहले इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन टाइप में लिख लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तरह से। तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx प्लस sec स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स tan x। ठीक है, अब यहाँ पे जो p है वो हो गया हमारा sec स्क्वायर एक्स, और q जो है वो हो गया sec स्क्वायर एक्स tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर tan x। अब जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है, y आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। y इंटू आई एफ है e की पावर tan x, यहाँ पे भी e की पावर tan x, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर x tan x dx प्लस कॉन्स्टेंट c।
अब देखो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, इसको हमने टी मान लिया, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये जो इक्वेशन है ये किस तरह की हो जाएगी, वाई ई की पावर, देखो इधर हमने चूंकि इधर हमें इंटीग्रेशन करना नहीं तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ई की पावर टेन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा ई की पावर टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के साथ चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा टेन जो कि होगा टी डी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं तो ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, आइलेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं और आइलेट में सबसे लास्ट में ई ही आता है, तो इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू पूरे का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, ये आ जाएगा वाई ई की पावर टेन एक्स इज इक्वल टू टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या टेन एक्स, तो यह आ जाएगा टेन एक्स ई की पावर टेन एक्स, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही होता है तो ये भी ई की पावर टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब पूरी इक्वेशन को ई की पावर टेन एक्स से डिवाइड कर दो, तो जब ई की पावर टेन एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा वाई, यहाँ पे बचेगा टेन एक्स, यहाँ पे बचेगा माइनस का वन प्लस, इसमें ई की पावर टेन एक्स नहीं है तो ये आ जाएगा सी ई की पावर माइनस टेन एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। सबसे पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो x से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स वाई, इसको डिवाइड करेंगे तो यह बचेगा x log x। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन टू अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे टू लॉग एक्स आएगा यानी इसकी पावर टू लॉग एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, वाई आई एफ इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और ये आएगा हमारा dx प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ पे q जो है ये वाला रहेगा तो ये पावर नहीं आएगी, x लॉग x है। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गए अब हम लोग, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसमें फर्स्ट सेकेंड लगा देंगे तो आइलेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आइलेट क्या होता है इस तरह से, तो लॉग पहले आता है अलजेब्रा बाद में आता है, तो इसका मतलब इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकेंड मानेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फोर अपॉन फोर आएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी वन अपॉन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, फिर पूरे का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट सी, ये आ जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर लॉग एक्स माइनस वन अपॉन फोर को बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पे बचेगा एक्स की पावर थ्री, और एक्स की पावर थ्री को ऐसे ही लिख लेते हैं पहले। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यह आ जाएगा log x माइनस वन अपॉन फोर इंटू एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस कॉन्स्टेंट c वाई एक्स स्क्वायर, ये आया। ठीक है, अब हम लोग अगर उसके अकॉर्डिंग देखें, बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर दे रखा है उसमें हमारा इधर y कांस्टेंट दे रखा है यानी x से डिवाइड कर दिया, तो हम भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन फोर, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, सिमिलरली यहाँ पे वन अपॉन सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाएगा पावर माइनस टू। ठीक है, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन कॉमन ले लो, फोर लॉग एक्स माइनस वन सी एक्स माइनस टू, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, पहले इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज प्लस
वन अपॉन एक्स लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग से लॉग कैंसिल तो ये बचेगा 2/x², इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे p हम लोग ले लेंगे 1/x log x को, और q ले लेंगे हम लोग 2/x² को। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आई एफ ई की पावर इंटीग्रेटिंग 1/x log x dx, और यहाँ पे हम लोग log x को मान लेंगे t, तो ये आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा e की पावर log x को t माना तो 1/t, और ये वाला x इसके dx के साथ चला गया तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये आएगा e की पावर log t, और ये हो जाएगा t। t जो है वो हमने किसको लिया है, t लिया है log x को, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया हमें। अब हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, log x, इंटीग्रेशन q क्या है हमारा 2/x², और ये है हमारा log x dx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नीचे x होता तो log x को t मान के हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन नीचे है x², तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेकंड लगा देंगे। 2 को बाहर लिख लो, ये हमारा हो जाएगा x की पावर -2 log x dx प्लस c। आइलेट अगर हम देखें तो आइलेट में log आता है फर्स्ट, फिर आता है अलजेब्रा, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, यानी log x, और इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/-1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी x की पावर -1/-1, फिर पूरे का इंटीग्रेशन इस तरह से। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स माइनस का log x/x, माइनस माइनस प्लस, और यह ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा x की पावर -2 dx प्लस कॉन्स्टेंट c। यह आ जाएगा y log x इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस log x/x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा x की पावर -1/-1 प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ पे ये भी प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ऑलरेडी दे रखा है, तो ये इंप्लाई करेगा y log x, माइनस बाहर ले लो और x के साथ ये भी अब नीचे आ जाएगा 1/x, तो यह आ जाएगा माइनस का 2/x log x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, 1 + x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx। तो पहले क्या करना है, इसको हम लोग dy/dx यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई 1 + x² dx। तो इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये आ जाएगा हमारा dy/dx प्लस यहाँ पे dx कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x/1 + x² y इज इक्वल टू cot x/1 + x²। इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये है p, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसका डिफरेंशियल ये है, यानी 1 + x² का अगर डिफरेंशियल करोगे तो 2x मिलेगा। तो अगर इसका डिफरेंशियल ये है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e की पावर log 1 + x², और इसको लिख सकते हैं 1 + x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये आता है y/f इज इक्वल टू I/f q dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आ जाएगा y 1 + x², यहाँ पे 1 + x², q जो है वो हो जाएगा cot x/1 + x² dx प्लस c।
ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम लोग ऐसे ही अभी लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, तो ये आ जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से गायब करना चाहें तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 लॉग साइन एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। तो ये हमारा इस तरह से भी आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले देखो, इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। वो क्या होती है हमारी, dy/dx प्लस py/q, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या, ये तो x गायब करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ y को एक जगह पे लाना पड़ेगा, और जो बचे हुए टर्म है उनको राइट साइड में ले जाना पड़ेगा। तो ये इम्प्लाई करेगा x dy/dx प्लस, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स वाई, और इस x को हम लोग ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब x से डिवाइड कर देंगे तो dy/dx प्लस, ये आ जाएगा हमारा, x से डिवाइड करेंगे तो 1/x, यहाँ से x गायब, कॉट एक्स वाई, इधर डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1। इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे p हो गया ये और q हो गया ये, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन 1/x प्लस कॉट एक्स dx, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x, कॉट x का इंटीग्रेशन लॉग साइन x, लॉग m प्लस लॉग n वाला फार्मूला लगा देंगे, e की पावर लॉग x साइन x। ठीक है, ये आ जाएगा x साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि x साइन x का इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन y/f इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पे इसको हम लोग अलग से i मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x साइन x, और q क्या है 1, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। फर्स्ट सेकंड में क्या आता है, आइलेट में पहले आता है अलजेब्रा, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका मतलब ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी आ जाएगा x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी x का डिफरेंशियल जो कि होगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, इस तरह से आ गया। अब ये हो जाएगा x कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ रख दो। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे आई हो गया x साइन एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, और यहाँ से अगर हम लोग x साइन एक्स को डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x से x कैंसिल, तो ये आएगा कॉस अपॉन साइन यानी कॉट एक्स प्लस, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल 1/x प्लस, ये आ जाएगा c/x साइन x। ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। और इसको चाहो तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, अगर बुक की तरह आंसर मैच कराना है, बाकी सब चीज़ें सेम है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 1। अगर हमें इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हम लोग डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने इसको अंदर ले गए तो y dy/dx x dy/dx, तो वो हमारा जो dy/dx प्लस px प्लस पी वाई या फिर इज इक्वल टू क्यू, इस तरह की फॉर्म बनेगी नहीं। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे p हो जाएगा हमारा -1 और q हो जाएगा y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा,
ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा ई की पावर -y। उसके बाद में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, एक्स आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। रख दो वैल्यू, आई एफ हो गया ई की पावर -y, और ये आ जाएगा हमारा ई की पावर -y, क्यू जो है वो है y डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। फर्स्ट सेकंड लगा दो आइलेट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स ई की पावर -y माइनस वाई ई की पावर -y माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे y आएगा, ई की पावर -y डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। यह आ जाएगा x ई की पावर -y माइनस वाई ई की पावर -y माइनस ई की पावर -y का इंटीग्रेशन ई की पावर -y ही होता है, लेकिन माइनस जो है वो साथ में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इस तरह से प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारा आ गया। अब अगर इसको हम बुक के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो यहाँ पे सारे टर्म इधर ले आओ, जब सारे टर्म इधर आ जाएंगे तो ये ई की पावर -y कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, ये हो जाएगा +y, ये हो गया +1 इज इक्वल टू c। ये आ जाएगा x + y + 1 इज इक्वल टू c ई की पावर y, इस तरह से, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले हमें उसमें देखना पड़ेगा कि या तो x का टर्म लीनियर हो, यानी x की पावर 1 हो कहीं ना कहीं, या फिर y का टर्म लीनियर हो, तभी हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। अगर y का टर्म लीनियर होगा तो dy/dx में लिखेंगे, और अगर x का टर्म लीनियर होगा तो हम उसको dx/dy में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे y की पावर 2 है, इसका मतलब dy/dx में नहीं लिख सकते, तो हम लोग इसको लिखेंगे dx/dy प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं dx/dy प्लस y से डिवाइड कर देंगे 1/y x, ये इधर चला जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा y। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन 1/y dy, 1/y का इंटीग्रेशन log y, और ये आ जाएगा y। सॉल्यूशन क्या आएगा, x आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आ जाएगा x y और q जो है वो भी है y डी वाई प्लस c। y इंटू वाई का मतलब y स्क्वायर, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है y³ प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आ गया xy। तो यहाँ पे हमारा, इसको हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग आंसर मिलाना है तो हम इसको y से डिवाइड कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे जब y से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा y² प्लस c/y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा इस तरह से दे रखा है। देखो, हम लोग पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में यही चीज़ चेक करेंगे कि उसमें x का टर्म जो है जिसकी पावर 1 है, या फिर y की पावर 1 है, तो एक टर्म लीनियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे तो हमें पता है हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग चाहे dy/dx से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो dx/dy कर लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में दे रखा है तो उसमें तो रेंडमली होगा, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस है, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, या फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करें। तो वहाँ पे इसको चेक करने का तरीका यही है कि सबसे पहले तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही चेक करो। वो कैसे चेक करेंगे, उसमें चेक करो कि x की पावर अगर 1 है तो dx/dy में लिखा जा सकता है, और अगर y की पावर 1 है तो dy/dx में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x है, बाकी कहीं x नहीं है, और इसकी पावर क्या है 1, तो इसका मतलब हम इसको dx/dy में लिखेंगे। y की पावर 2 है, इसका मतलब dy/dx में नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा हमारा
डी एक्स अपॉन डी वाई, ये वाला वाई भी रहेगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर। इसको ले आते हैं लेफ्ट में और वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वन अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई की पावर माइनस वन अपॉन वाई डी वाई, यह आएगा ई की पावर माइनस लॉग वाई, यह आ जाएगा ई की पावर लॉग वाई, जो माइनस है जो ऊपर चला जाएगा, वाई की पावर माइनस वन, इंटरचेंज कर दो तो यह आ जाएगा वन अपॉन वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया वन अपॉन वाई। सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग आई एफ क्यू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये आ जाएगा x वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वाई, क्यू जो है वो है हमारा थ्री वाई डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये इंप्लाई करेगा x अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल, तो थ्री को बाहर लिख लो, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई ही आता है प्लस कांस्टेंट सी। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर प्लस सी वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या दे रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू बाई टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और हमें जो है पॉइंट भी दे रखे हैं, यानी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, आई एफ क्या होगा, आई एफ हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और पी क्या आएगा हमारा टू टेन एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा ई की पावर टू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स, ठीक है, और ये टू पहले चला जाएगा तो ये आ जाएगा ई की पावर लॉग सेक स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आई एफ तो मिल गया हमें सेक स्क्वायर एक्स। अब हमें चाहिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स सॉरी वाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये क्या हो जाएगा, देखो वाई आई एफ जो है वो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और क्यू की वैल्यू जो है वो हो जाएगी साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। देखो ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक ये है साइन एक्स, तो एक तो हमारा साइन के साथ चला जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहां पे ये इंप्लाई करेगा वाई सेक स्क्वायर एक्स, देखो ये हो जाएगा सेक एक्स और ये हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। तो वाई सेक स्क्वायर एक्स हमारा इस तरह से आ गया। हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि सी की वैल्यू भी चाहिए है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा वन अपॉन सेक, वन अपॉन सेक्स का मतलब कॉस एक्स, यहाँ पे सी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स यानी सी कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 का मतलब 1/2 प्लस सी, यहाँ पे ये आएगा 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 प्लस सी आ जाएगा -2, यहाँ पुट कर दो। दिस इंप्लाइज दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y cos x -2 cos स्क्वायर x, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। पहले इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या आएगा, देखो इसको अगर हम लोग t मानेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, तो ये 1 अपॉन टी आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे log t, तो बेसिकली ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ये क्या हो जाएगा, देखो y को ऐसे लिख दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आई एफ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ये इसकी पावर से कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा इस तरह से आ गया। अब इसको हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब माइनस का π/4। तो ये आ गया हमारा c की वैल्यू यहाँ रख दो, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, c की वैल्यू माइनस π/4। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है, dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। यहाँ पे देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p dx, और p है हमारा माइनस का 3 कॉट x dx। ये आ जाएगा e की पावर माइनस 3 कॉट x का इंटीग्रेशन लॉग साइन x। ये आ जाएगा हमारा e की पावर लॉग साइन की पावर माइनस 3x, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब x, सिंपल ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। आई एफ रख दो 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, क्यू की वैल्यू है साइन 2x, ये ना q, तो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो 2 ऐसे ही लिख लो, 1 अपॉन साइन मतलब 2 साइन है ना, तो 1 अपॉन साइन कॉसेक एक्स हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉसेक एक्स। जैसे सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशियल का उल्टा यानी माइनस का कॉसेक एक्स प्लस की कांस्टेंट c। और इधर हमारा y आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाल के आया है, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ पे पहले तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू, साइन को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, देखो क्यूब था, ये हमारा 1 अपॉन साइन होगा, एक साइन कैंसिल कर देगा, प्लस c साइन क्यूब एक्स। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हमें चाहिए c, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू π/2, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन π/4, साइन π/2, साइन π/2 का मतलब 1 स्क्वायर प्लस c इंटू 1 क्यूब। ये क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, तो c की वैल्यू आ गई 4। दिस इंप्लाइज दैट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, c की वैल्यू रख दो 4 साइन क्यूब x
-2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी एक कर्व फाइंड करना है जो कि ओरिजिन से होता हुआ जाए। और क्या दे रखा है? गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। तो यानी हमें दे रखा है dy/dx। तो ये दे रखा है किसके इक्वल? इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? e की पावर -1 dx। तो ये आ जाएगा e की पावर -x। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। y इंटू आई एफ यानी e की पावर -x, q जो है वो हो जाएगा x e की पावर -x डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। फर्स्ट सेकंड जो है आइलेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं और आइलेट में e जो है हमेशा बाद में आता है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर -x का इंटीग्रेशन, जो कि आएगा इस तरह से माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहां पे देखो ये इंप्लाई करेगा e की पावर -x y इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का x e की पावर -x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e की पावर -x dx प्लस c। ये आ जाएगा। ये इंप्लाई करेगा y e की पावर -x माइनस x e की पावर -x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर -x अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट c। ये आ जाएगा y e की पावर -x माइनस e की पावर -x माइनस e की पावर -x प्लस c। अब यहाँ पे इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड में सबको उठा के, तो क्या कॉमन मिल जाएगा? y प्लस एक्स प्लस 1। हमें जो कॉमन मिल जाएगा वो मिल जाएगा e की पावर -x प्लस c। यहाँ से देखेंगे तो y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई की पावर x। ये आ जाएगा। अब हमें पॉइंट दे रखा है कि ये जो कर्व है वो ओरिजिन से होके जाता है। सिंस कर्व पासिस थ्रू 0,0। तो यहां पे 0,0 पुट करो। दिस इंप्लाइज दैट 0 प्लस 0 प्लस 1 c इंटू ई की पावर 0। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये क्या बन जाएगा? यहां से y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, बुक के आंसर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा दे रखा है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। यानी जो पॉइंट हमें दे रखा है, जब कर्व आएगा ना तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग उसको उसमें ये पॉइंट रखेंगे। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्व के जो कोऑर्डिनेट हैं यानी x और y, इनका सम क्या कह रहा है? एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट बाई 5 यानी dy/dx प्लस 5। ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस 5, माइनस का आएगा 5 क्योंकि इसको हम लेफ्ट साइड में ले गए -5। तो यहां से अगर हम लोग मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस x प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, अब नाउ फॉर पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -x माइनस वाई प्लस 5। dy/dx y को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस 5। इस तरह से
यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी। जब पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह की हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 5। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर -1 डी एक्स, ई की पावर -x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। आई एफ जो है e की पावर -x, q जो है वो है हमारा x माइनस 5, e की पावर -x डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लगा दो, आइलेट के अकॉर्डिंग सेकेंड तो यही आएगा, ये फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर -x अपॉन -1 इंटू पूरे का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा माइनस का x माइनस 5 ई की पावर -x, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर ई की पावर -x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c, y ई की पावर -x। अब हम लोग ई की पावर -x से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा y, क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 5 माइनस 1 और ये आ जाएगा प्लस का c ई की पावर x। तो ये आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू -x और ये माइनस माइनस प्लस का 5 -1 प्लस c ई की पावर x। तो ये हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 -1 यानी कि 4 माइनस एक्स प्लस सी ई की पावर x। अब देखो पॉइंट हमें दे रखा है, गिवन पॉइंट 0,2 पुट कर दो, y की जगह पर 2 और x की जगह पर 0 प्लस e की पावर c ई की पावर 0। तो यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकालें तो ये आएगी -2, ठीक है, और उसको उठा के यहाँ रख दो। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर x। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हम इसको बनाएंगे, उसके बाद में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखेंगे। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x, ये है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर -1 अपॉन एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा e की पावर माइनस लॉग एक्स, यह आ जाएगा log x की पावर -1, यह आ जाएगा x की पावर -1 1 अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स, यानी कि c वाला। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इसका। देखो पहले इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे p जो है वो है हमारा ये, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर को मान लेंगे t, तो ये आ जाएगा माइनस का 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो ये इंप्लाई करेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन y अपॉन टी और डी वाई की जगह पर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2y डी टी, ठीक है। y से y कैंसिल आउट, e की पावर -1/2 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, यह आ जाएगा e की पावर log t की पावर -1/2 विच इज इक्वल टू t की पावर -1/2 1 अपॉन अंडर रूट टी, और 1 अपॉन अंडर रूट टी का मतलब अंडर रूट टी की वैल्यू रख दो 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन वाला डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।